लोक आस्था का पावन पर्व छठ पूजा है, क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर? मैं अपने मधुबनी वासियों को विशेष छठ महापर्व सूर्य उपासना का पर्व में हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। स्वच्छता का प्रतीक और सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? सुरक्षा व्यवस्था अपने आप लोग सुरक्षा की जरूरत नहीं है, चाक चौबंद है, हम लोग एकदम लगे हुए हैं। एकदम साहब के आदेशानुसार, जिला प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग एकदम नजर उठाए हुए हैं। सुबह भी रहेंगे आप लोग? पक्का रहेंगे, पक्का रहेंगे। इससे शक्ति मिलती है, माँ छठी माई जैसे हम लोग शक्ति प्रदान करती है। परिवार का याद आता है कि नहीं आपको? खूब याद आता है, आँख तो नम हो जाती है। नहीं, फिर भी आप लोगों को देख के खुशी से आँख छलक जाती है। लगता तो। वैसे आप कहाँ से हैं? हम तो गोपालगंज से हैं। अभी मेरी मैडम जैसे विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। कहाँ? वो संघर्ष इमामगंज कर रही है और मैं यहाँ जो है ना अकेला महसूस कर रहा हूँ। इसके बिना अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे बच्चे पटना में हैं। ये तो है, ये आपकी ड्यूटी है? मैं अपनी ड्यूटी पर देश के लिए अपने आप को पूरी तरह पूरा सर समर्पित है। समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। टीचिंग ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, टीचिंग ड्यूटी से कोई बात नहीं, क्या करें, सब देख रहे हैं यहाँ से नजर तो बहुत पार्किंग निगरानी है पूरा। अरे 94 बैच कम सब इंस्पेक्टर हुए, नजर से ही बता देते हैं कब क्या होगा, क्या होने वाली है, ये भी बता देंगे। इसलिए कुछ होने जाने को नहीं है। होगी तो फिर देख लेंगे। गाड़ी में बैठ के पूरा निगरानी कर रहे हैं। अकेले मैं काफी हूँ। मैं इंस्पेक्टर संजय कुमार SDRF बीटा पटना, यहाँ पर मधुबनी टीम में इंस्पेक्टर और टीम कमांडर के पद पर हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था है और यहाँ पर ब्रेकेटिंग भी ठीक है। और हम लोग अपना पूरा सहयोग से छठ पर्व का है, त्यौहार का कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एकदम तत्पर तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। लोगों से कब अपील करेंगे अपना शांति बनाए रखें, अच्छी तरह अपना छठ पूजा मनाए। पूरा एकदम तैनात है हमारा जवान और पूरा हम खुद तैनात हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर लगभग? हमारे पास हम अपना टीम को 2 बोट और 8 जवान को लेकर आए हैं और अपना ड्यूटी पर तैनात है। अभी हमारा बोट चल रहा है। छठ के अवसर पर पूरे श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। हम मॉर्निंग में भी ड्यूटी है, जब तक छठ समापन नहीं होगा तब तक हमारी ड्यूटी है। मैडम है। क्या समस्या हो रहा है? गंगा सागर के पोखरा में बियाह भवन के बीच में पानी है। हम सब गरीब आदमी छी, हमरा के घर से 1000 रुपया लगे, 1000 रुपया लगा पाबनि करबे के घाट में देवे जाय छी। कहत कछ प्राइवेट पोखर छी, सरकारी निगम में मिले हैं। नगर निगम कार्यालय में किनसे मिले हैं? ओइ में जो ऑफिस में आदमी है साहब बैठो तकरा से। आप लोगों को छठ पूजा करने में दिक्कत हो रहा है? हां तो दिक्कत नहीं हो छै, सीढ़ी लगा के पानी में हम सब उतरे छी। कहां से आए हैं? हमें दिक्कत है मधुबनी से, चोरी बाजार। कितने लोग वहां पे पूजा करते हैं? हां 15-16 आदमी, तकर बाद वहू पार है बहुत आदमी। अभी तो होने के लिए सभी जगह हो रहा है, देश विदेश सब हो रहा है, लेकिन ये बिहार का सबसे महापर्व है। सीता जी ने इनको शुरुआत किए थे। ये 4 दिन का होता है। कहाँ से शुरू होता है? नहा खाई से लेकर के खरना करते हैं, फिर शाम के अर्घ करते हैं, फिर सुबह का होता है पारण। शाम को अर्घ देंगे, फिर भगवान का प्रार्थना करके अपने घर जाएंगे, फिर सुबह आएंगे अर्घ देने के लिए। सब सामग्री यहाँ पर सामग्री जथा जिसको शक्ति है उतना करते हैं। मिथिला वासी सब अच्छे से रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और क्या कहेंगे। उनको सूर्य देवता को पूजा करने से क्या मिलता है भक्तों को? सूर्य भगवान का जिसमें आस्था है उनको सब कुछ मिलता है। जिस मन से करते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है। इससे पहले आप कहाँ छठ पूजा कर रहे थे? हम इससे पहले अभी 4 साल से बेंगलोर में करते हैं। बेंगलोर में वैसे हम 40 साल से रहते हैं। पहली बार हम मधुबनी में आए हैं। तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? ये बिहार है, हम यहाँ जन्म धरती है, यहाँ अच्छा लगता है। सीता जी ने, जानकी जी ने किए थे, इस भूमि पर हमें अभी। रथ पर होकर सवार सूर्य देव आए आपके द्वार। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमौली गांव में। करमौली गांव जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं ये कोसी नहर के पास, यहां पर देखिए आप कितना सुंदर तरीके से सजा हुआ है। और अगर हम बात करें तो दिवाली कहीं ना कहीं घर पर सजने की बात, और घर से लेके छठ पर्व लोक आस्था का ये पावन पर्व है, जहां आप देख सकते हैं घाट कितना सजा हुआ है। इधर दिखाइए कैमरा। छठ पूजा का सुंदर त्योहार आपके घर आए, खुशियों की बहार, दुख का रहे ना फिर कोई डर, छठी मैया रखें सब पर नजर। लोक आस्था का यह पावन पर्व छठ पूजा, सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित यह छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। छठ व्रती ने बताया कि यह त्योहार हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने और इसे संरक्षित करने की प्रेरणा भी देता है। विशेष इस वीडियो में
इस समय हमारे साथ एडवोकेट है, वकील। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मैं दीप नारायण झा, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आज छठ पूजा मनाई जाती है। ये हिंदू देवी देवताओं में से इकलौता ऐसे देवता हैं जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। और इस पूजा की खासियत ये है कि ये ऐसी पूजा है जिसमें कि डूबते हुए सूरज का पहले पूजा की जाती है। उगते हुए सूरज का पूजा तो हर दिन की जाती है। खास करके ये जो छठ पूजा होती है दीपावली के छठवें दिन मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जिसमें कि सबको अपनापन दिखाई देता है। ये छठ पूजा वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्य में जितने भी हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, दिल्ली, अब तो दिल्ली से बाहर भी होने लगे हैं। और कई सारे इसमें जो है सो देवी देवताओं का समावेशी होते कथा होती है। इसमें पिछले 4 दिनों से चलता आ रहा है और आज इसकी जो है सो संध्या वर्णन है। नहाई खाई के बाद खरना, और खरना के बाद इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर डूबते हुए सूरज को इनको अर्घ दिखाने का जो प्रथा है, और बिहार में काफ़ी धूमधाम से आप लोग मनाते हैं। क्या मुख्य वजह है? इसकी मुख्य वजह ये है कि ये प्रकाश का भी पूजा होती है इसमें, और सूर्य भगवान एनर्जी का जितना भी है वो समावेश है। आपका एक एनर्जेटिक इसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है, और इसमें जितने भी आपके मन्नतें होती हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं इस समय संध्या अर्घ देने का काम चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर छठ व्रती। और सबसे खास बात ये पर्व का रहता है कि यहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ देने का काम होता है। ये बिहार में बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं मधुबनी जिला गंगा सागर पोखरा पे, आइए यहाँ के छठ व्रती से बात करते हैं, जानते हैं ये लोग किस प्रकार से। सबसे पहले छठ पूजा किसने शुरू किया था? सीता माता और राम जी ने। क्यों करती हैं आप लोग पूजा? अपने बच्चे और पति के सलामती के लिए। मिथिलावासी को यही कहते हैं कि भगवान को अर्घ दें, प्रणाम करें, और जितनी भी माताएं हैं उनको भी प्रणाम करें। कितने वर्षों से यहाँ पर करते हैं आप गंगा सागर पे? यहाँ पर हम लोग लगभग 20 वर्ष से करते हैं, 20 वर्ष से ऊपर करते हैं। यहाँ पर क्या डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं? जी जी जी। क्या कारण है डूबते हुए को देते हैं? कारण जो है, जो परंपरा आ रहा है वही कर रहे हैं। माँ है आपकी? क्या ये कोबला है क्या? कोई मेरा बेटा के लिए। अच्छा, अपने बेटे के लिए। हमको 4 बेटे के बाद बेटा नहीं हुआ, उपलक्ष्य में लड़का हो गया था, उसके उपलक्ष्य में चालू है। किनकी पूजा कर रहे हैं आप लोग? सूर्य देव का, और छठी मैया, राना मैया के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। संध्या अर्घ क्या? संध्या अर्घ जो है सो अस्ताचलगामी सूर्य को समर्पित किया जाता है, और प्रातःकालीन अर्घ जो है सो उगते हुए सूर्य को। कौन से तालाब पे हो रहा है यहाँ? ये गंगा सागर मधुबनी का सिद्ध महाराजी पोखर है। छठ का जो पूजा है इसका धार्मिक महत्व क्या है? ये सबसे बड़ी महत्व तो ये है कि एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, और इसमें ये डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, जो एक सबसे बड़ी परंपरा का है। ये शुरुआत डूबते हुए को भी पूजा करते हैं हम लोग। घर से लेके घाट तक सब सजा हुआ है। ऐसा है, इसी पर्व को मनाने के लिए आए हैं। घर मेरा मधुबनी है। केरवा के पात पर उगेला सूरज देवा रो रे गीत के लिए पूछे छठ बारातिया से जाके पूछे, नेमुआ जे पात पर उगेला सूरज बर जाके पूछे, हे करेलू छठ बारातिया से जाके पूछे, आरा बौड़े सोगा बाधानुसा से सुगा गिरे मोरो छाय, सुगा गिरे मोरो छाय, सुगा निजे रोबेला बिरोगा से आदित होयो ना सहाय, आदित होयो ना सहाय, नारियल फरला से ओए पार सुगा मारा राय, ओए पार सुगा मारा